हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। मित्रों, आज हमें सीखना है कैसे हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अगर कोई इक्वेशन असंतुलित दे रखी है उसे हम कैसे संतुलित कर सकते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में आपके 2 नंबर का पूछा जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी इक्वेशन को आसानी से संतुलित कर ले। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है, हमें इसे बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा ये अनबैलेंस है क्या पता पहले से संतुलित दे रखी हो पेपर में। तो उसके लिए क्या करना है, आपको इनके एटम चेक करने हैं। जितने परमाणु इधर होते हैं अगर उतने ही परमाणु इधर है तो वह इक्वेशन आपस में बैलेंस हो जाती है। जैसे यहाँ पर कार्बन के 6 परमाणु है, ये जो एलिमेंट से नीचे लिखा रहता है ना, इसको परमाणु बोलते हैं। ये आपको चेक करने हैं। तो कार्बन के इधर 6 परमाणु है लेकिन इधर कार्बन के एक ही परमाणु है। भाई कार्बन के नीचे तो लिख रहा है, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है। यानी कार्बन के इधर तो 6 और इधर 1 है, दोनों बराबर नहीं है। अगर बराबर होते तो यह संतुलित हो जाती। अब यह रिएक्शन अपने आप में क्या है, असंतुलित है। अब हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। अब उसके लिए क्या करना है, आपको लिखना है सबसे पहले कौन कौन से एलिमेंट दे रखे हैं। हमारे पास कार्बन दे रखा है, दूसरा हमारे पास हाइड्रोजन दे रखा है, तीसरा हमारे पास ऑक्सीजन दे रखा है। इन तीनों के अलावा हमें कुछ नहीं दे रखा है। अगर चौथा एलिमेंट होता उसे भी आप यहाँ पर लिख लेते। अब हमें इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने का सबसे पहले तरीका क्या है, सबसे पहले आप एलिमेंट ढूंढो कौन कौन से एलिमेंट है। हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब आपको क्या करना है, इनके आगे ए बी सी डी अपनी तरफ से मानना है। क्योंकि अगर हम इक्वेशंस को बैलेंस कर रहे हैं हम उनके आगे ही चेंज कर सकते हैं, उनके नीचे हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस करते समय हम उनके आगे ही चेंज कर सकते हैं। कुछ भी नंबर लिखकर हम नीचे नंबर नहीं लिख सकते। अगर हमने यहाँ पर नीचे लिख दिया तो ये इक्वेशन ही पूरी गलत हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये याद रखना है। अब हमें ए बी सी डी की वैल्यू ज्ञात करनी है और उन वैल्यू को ज्ञात करने के पश्चात ए बी सी डी के स्थान पर रख देना है। आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर कार्बन के कितने परमाणु है, 6 परमाणु है। अब 6 थी ए में मल्टीप्लाई करो, 6a हो जाएगा, 6a। अब देखो इधर तो कोई सा कार्बन नहीं है। अगर इधर भी तो दूसरा कार्बन दे रखा होता तो हम बीच में प्लस का साइन लगा देते। यहाँ पर देखो कार्बन कितना है, 1 है। 1 थी सी में मल्टीप्लाई करो, 1 थी सी में तरफ सी हो जाएगा और बराबर बीच में आपको बराबर का साइन लगा देना है। बराबर का साइन आपने क्यों लगाया, क्योंकि हमें जितने कार्बन के परमाणु इधर है उतने ही इधर कार्बन के परमाणु बराबर करने हैं, इसलिए बीच में बराबर का साइन लगा दिया जाता है। भाई जैसे आप तराजू पर तोलते हो, अगर 2 किलो सामान इधर है तो इधर भी तो 2 किलो का बाट होना चाहिए, तभी तो इक्वेशन बैलेंस होगी। तो इसलिए क्या होता है, जितने परमाणु इधर होने हैं उतने ही हमें इधर करने, इसलिए हम बीच में बराबर का साइन लगा देते हैं ताकि इक्वेशन बैलेंस हो सके। अब इसी प्रकार हाइड्रोजन के पास देखो आप, हाइड्रोजन के 6 परमाणु है। अब 6 से भी ए में मल्टीप्लाई करो, 6a हो जाएगा। अब इधर तो कोई सा हाइड्रोजन नहीं है। अगर इधर एक और हाइड्रोजन होता तो बीच में हम प्लस का साइन लगा देते। अब इधर चेक करो, हाइड्रोजन इधर 2 परमाणु है, 2 की डी में मल्टीप्लाई, 2d और बीच में लगा दो बराबर का साइन, क्योंकि हमें दोनों तरफ हाइड्रोजन मेरे भाई बैलेंस करना है, इसलिए बीच में बराबर का साइन लगा दिया जाता है। अब ऑक्सीजन के परमाणु इधर चेक करो, इधर 2 परमाणु है, 2 थी बी में मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2b। अब इधर तो और ऑक्सीजन नहीं है, अगर होता तो यहाँ पर आप प्लस का साइन लगा देते। अब इधर चेक करो ऑक्सीजन, इधर है हमारे पास 2 ऑक्सीजन थी, इधर 2 परमाणु, 2 थी सी में मल्टीप्लाई, आपने 2 थी सी में मल्टीप्लाई कर दी। अब देखो ये तो ऑक्सीजन तो इधर दे रखा था लेकिन ऑप्शन यहाँ भी दे रखा है इन्होंने। यहाँ ऑप्शन के 1 परमाणु है, 1 थी डी में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर प्लस का साइन लगा देना है। क्यों, क्योंकि ऑप्शन इधर भी है और इधर भी है एक ही तरफ, तो बीच में प्लस का साइन लगा देना है। इधर नहीं था इसलिए हमने प्लस का साइन लगाया, नहीं लगाया। अब दोनों तो बराबर करना है क्योंकि हमें दोनों तरफ परमाणु बराबर करने हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कैसे इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है। इस तरीके से आप दुनिया की कोई भी इक्वेशन हो उसे बैलेंस कर सकते हो और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। अब दूसरा स्टेप क्या है, पहले स्टेप में तो आपको ये करना है, दूसरे स्टेप में जो भी वेरिएबल सबसे ज्यादा बार दे रखा है इक्वेशन में उससे अपनी तरफ से 1 मानना है। जैसे यहाँ पर ए बी है और यहाँ पर ए बी है, ए 2 इक्वेशन में आया हुआ है, उसी प्रकार इस इक्वेशन में सी भी आया हुआ है और यहाँ पर भी सी आया हुआ है। ए भी 2 बार आया हुआ है, सी भी 2 बार आया हुआ है। अपनी तरफ से आप तो जो भी अच्छा लगता है उसको 1 मान लो।
जो ज्यादा बार आता है उसको 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ए बराबर 1 मान लिया। अब हमें इक्वेशन में ए बराबर 1 रखना है। ए बराबर 1 रखने की मदद से हमें बी डी व सी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ए बराबर 1 मैंने इस इक्वेशन में रखा 6 तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। भाई ए बराबर 1 रखो तो 6 बराबर सी की वैल्यू 6 आ गई। अब इसमें भी आप ए की वैल्यू 1 रखो, 6 ए की वैल्यू 1 रखो तो 6 हो जाएगा बराबर 2 डी, 6 बराबर 2 डी। तो डी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, भाई 6 से बटे 2 से आप 6 काट दो 3, तो डी बराबर कितना आ गया 6, डी बराबर आ गया डी बराबर आ गया 3, 2 3 6, डी बराबर 3। अब इस सिचुएशन में सी की वैल्यू रख दो, डी की वैल्यू रख दो, तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 2b बराबर 2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू हमारे पास 6 प्लस डी की वैल्यू हमारे पास आई 3, तो ये हो जाएगा 2b बराबर 6 दूनी 12 और 3 15। तो यहाँ से b बराबर कितना आ जाएगा 15/2। भाई ये b मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ तक समझ पाए दोस्तों? अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट्स कीजिएगा। अब ए बी सी डी की वैल्यू हमें इस इक्वेशन में रख देनी है। भाई ए बराबर 1 रखो, आप 1 तो आप लिखा नहीं करते, तो इसलिए आपने उतार दिया C6H6। भाई यहाँ पर 1 था, 1 आपने लिखा नहीं है। प्लस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 15/2, तो बी के स्थान पर लिखो 15/2 O2 गिव्स सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, तो यहाँ पर 6 लिख दो 6 CO2 प्लस डी की वैल्यू अपने पास कितनी आई 3, तो ये हो जाएगा 3H2O। अगर यहाँ पर नंबर अपोन में नहीं आया होता तो यह इक्वेशन यहीं पर ही बैलेंस हो जाती, लेकिन यहाँ पर अपोन में जो भी नंबर आया हुआ है हमें अपोन में नहीं रखना है। क्लास 10th के सिलेबस के हिसाब से हमें अपोन में नहीं रखना है। तो अब तो क्या करना है, इसे हटाने के लिए पूरी इक्वेशन में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो नीचे लिखा रहता है उससे आप पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो। तो पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप। जैसे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आगे 2 आ जाएगा। भाई 1 तो पहले से ही है, यहाँ पर 2 है तो 2 2C6H6 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। भाई जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी यहाँ पर कितना बचेगा 15O2। समझ पाए दोस्तों? भाई यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 15O2 आ गया गिव्स। अब 6 में भी 2 में मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12CO2 प्लस 3 में भी 2 से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6H2। अब ये अपने आप आपकी रिएक्शन बैलेंस प्राप्त हो जाएगी। अपने आप में ये इक्वेशन क्या है मेरे दोस्तों, बैलेंस है। तो ये एक यूनिवर्सल मेथड होता है। इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन को आसानी से संतुलित कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो तो लाइक करो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल।